हेलो दोस्तों, तो चलिए 17 जनवरी का करंट अफेयर्स देखते हैं और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसको ये केवल 10 मिनट्स का वीडियो रहेगी जो जिसको आप 2x स्पीड में देख सकते हैं और किसी प्रकार के पेड बैच के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको इस मार्कर को थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो ये। हाँ, अब सही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि भारत इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ की संख्या में जो आईपीओ की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। आईपीओ की संख्या, आईपीओ क्या होता है? कंपनी पहली बार, आईपीओ मतलब हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी जो है पहली बार अपने शेयर को सार्वजनिक करती है या फिर अपने मार्केट में लाती है। शेयर मार्केट मतलब क्रिएट करती है या फिर मार्केट में लाती है कोई भी शेयर को, तो वो आईपीओ की संख्या जो है भारत में बहुत ज़्यादा हो गई है। यह सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे जी ने कहा है। यह फंड जुटाने के लिए आता है। ये क्या करता है? ये जो पब्लिक ऑफर इनिशियल पब्लिक ऑफर है जो अपना फंड जुटाने के लिए आता है, जो उनका फंड होता है वो जुटाने के लिए आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शेयर मार्केट जो होता है, ये जिसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म मार्केट भी होता है। शेयर मार्केट जो है किस पर इन्हीं पे काम करता है? शेयर, इक्विटी, ब्रांड, यही सब पर काम करता है शेयर मार्केट। अब जाते हैं मुद्रा बाजार। दो तरह के पूंजी, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसको रेगुलेट आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके हेड है संजय मल्होत्रा जी। ठीक है। अब पूंजी बाजार जो होता है उसके लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेगुलेट करता है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो 1988 में बनाए गए थे और इसको 1992 में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। सेबी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष पूरी माधवी थे फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष। सेबी के अंडर जो है बीएसई और एनएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई। इसके लिए जो इंडेक्स काम करता है वो सेंसेक्स इंडेक्स है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी इंडेक्स के तहत आता है। 1992 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन फास्ट में देखते हैं। इसका हम ललन टॉप बातें नीचे टाइप करवा दिए हैं। ठीक है। यूएसए ने वेनेजुला पर अटैक किया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उसने वेनेजुला पर अटैक किया था, आपको पता है। और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया। ये पिछले न्यूज है। अब लेटेस्ट क्या है? तो विपक्षी नेता जो है मारिया कोरिना मचाडो, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को साझा कर दिया। ठीक है। ये अवार्ड जो मिला था इसको मारिया कोरिना मचाडो को, वह लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मिला था। ठीक है। अवार्ड में 18 कैरेट सोना होता है। ठीक है। वो जो मतलब अवार्ड जो मिलता है उसमें 18 कैरेट सोना होता है। 18 कैरेट सोना मतलब शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, उसमें 18 कैरेट यानी 6 कैरेट अशुद्धि मिलाई जाती है। 6 कैरेट अशुद्धि 25% अशुद्धि होती है। यह क्या किया? वेनेजुला ये मारिया कोरिना मचाडो है, वह अमेरिका के व्हाइट हाउस में चला जाके साझा किया किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। 196 ग्राम का होता है सोना। ठीक है। उसमें 1901 में शुरुआत, ये जो शांति का नोबेल हुआ था 1901 में शुरुआत हुई थी। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। भारत के 2 आदमी को दिया गया था, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। हेनरी डुनेट सबसे पहला जो है शांति का नोबेल हेनरी डुनेट को दिया गया, जो रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी हेनरी डुनेट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद का जो है आपको लर्न टॉप नीचे टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन वारसे ने दिल्ली का एक जो है ग्रैंड मास्टर है, यानी कि ग्रैंड मास्टर दिल्ली का न्यू ग्रैंड मास्टर बना है। 92 नंबर का ग्रैंड मास्टर बन गया है। अमेनिया को जो है अमेनिया में जीत के बाद, जो अमेनिया देश है उसमें जीत के बाद जो यह 92 नंबर का ग्रैंड मास्टर बन गया। शतरंज में यह शतरंज खिलाड़ी होता है। अब हम सभी क्रम के ग्रैंड मास्टर, जैसे 91 का जो ग्रैंड मास्टर राहुल है, 90 नंबर का इलम पंथी है, 99 का रोहित
कृष्णा है, जबकि 88 का जो है दिव्या देशमुख है। पहला कौन है? विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस कब? यह जो है IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस के IMD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 1875 में सबसे पहले IMD की स्थापना हुई थी। 15 जनवरी 1875 को स्थापना हुई थी। मौसम की सटीक पूर्वानुमान लगाना इसका काम है। नई दिल्ली में जो है नई दिल्ली में यह संस्था है, और यह जो है इसका हेड जो है मृत्युंजय महापात्रा अभी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह आता है। 151वां नंबर का जो है स्थापना दिवस इस बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM, निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM, जिसकी स्थापना, इस सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1978 में हुई थी। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो इसका हेड है ABDM के हेड जो है वो एक भारतीय बनाएगा, और ये पहला भारतीय जो कि ABDM का हेड बनाया गया। अब ये करता क्या है ABDM? ये UNA के महासचिव को, एंटोनियो गुटेरेस, UNA के महासचिव को जो है सलाह देता है। आर्म्स लिमिटेशन यानी कितने हथियार को लिमिट में रखना है, इससे रिलेटेड वो मामले में वो सलाह देता है। और एंटोनियो गुटेरेस जो है UNA के महासचिव है, उसको जो है ABDM संस्था जो होती है, इसके जो 15 सदस्य हैं, ये अपने सलाह तैयार करके उनको देते हैं। ये सलाह के आर्म्स लिमिटेशन इतना रहना चाहिए मतलब पूरे दुनिया में किसके पास कितना हथियार होना चाहिए, ये मामले। 2026-27 में जो भारतीय हेड बने हैं डॉक्टर बी वेंकटेश वर्मा। डॉक्टर बी वेंकटेश फर्स्ट इंडियन है जो कि ABDM का जो है हेड बना। ABDM निरस्त्रीकरण मामले में जो है UNO को जो है सलाह देती है। ठीक है। UNA के कुछ अंग के बारे में जानते हैं। UNA आप जानते हैं 6 अंग है। 6 अंग में जो है UNA का UNO के में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करता है? P हरीश करता है स्थायी प्रतिनिधित्व। हाल ही में जो है भारत को किस अंग का जो है 3 साल का मेंबर बनाया? तो ECOSOC का अंग का जो है मेंबर बना है, 3 साल के लिए बना है भारत। UNG यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का हेड जो बना एनाबेला को बनाया गया है। और एनाबेला जो होते हैं, फर्स्ट महासचिव कौन थी? फर्स्ट महासचिव जो नॉर्वे की ट्रिग वैली थी। UNO के फर्स्ट महासचिव कौन है? नॉर्वे की ट्रिग वैली। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स ये पहली बार जारी हुआ है, और ये जारी करने वाला भारत है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करता है। ठीक है। ये जो है भारत में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन पहली बार जारी 2026 में हुआ है। रामनाथ कोविंद जी द्वारा लॉन्च किया गया। जब वो मतलब विभाग बना था तो उसमें रामनाथ कोविंद जी भी थे। इनका उद्देश्य क्या है? एक जिम्मेदार शासन का स्थापना करना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में एक जिम्मेदार शासन की स्थापना, किस पर्यावरण प्रबंधन, सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में जो एक जिम्मेदार शासन की स्थापना करना। ठीक है। क्षेत्रों का मूल्यांकन करके एक जिम्मेदार इस शासन की स्थापना करना। पर्यावरण प्रबंधन, सामाजिक कल्याण, ये सब क्षेत्रों में पहली बार जो है जारी करने वाला देश भारत बना। ये जो है इंडेक्स जारी करने वाला देश कौन है? पहली बार जारी किया कौन? भारत। ठीक है। इसलिए ये न्यूज में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में। इसका बैठक हर साल होता है दावोस में। जहाँ पे जो है जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। भारत जो है जानते हैं जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद होती है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यह जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टोटल 7 अंतरिक्ष गए थे। ठीक है। किस मिशन के ये क्रू 11 मिशन के तहत जो 7 अंतरिक्ष गए थे, उसमें से 4 अंतरिक्ष यात्री को जो है मेडिकल इमरजेंसी होने पर उसको वापस बुलाया, यानी कि उसका जो है तबीयत खराब हो गया, तो उसको डॉक्टर ने कहा बिना इसको वापस बुलाया इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो इसको वापस पृथ्वी पर बुलाया गया है। जो कि ड्रैगन एंडोवर कैप्सूल के द्वारा लाया गया। ड्रैगन एंडोवर कैप्सूल किसका है? स्पेसएक्स
ये जो है स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स कंपनी का मालिक एलोन मस्क है। वही जो है ड्रैगन एंडेवर कैप्सूल के द्वारा ही इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वापस लाया गया। ये क्रू 11 मिशन के तहत गए थे। 167 डेज जो है स्पेस में रहे हैं। आईएसएस की स्थापना 1998 में हुई थी। यूएसए और रूस ने मिलकर किया था। सुनीता विलियम्स भी जो है ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा लाया गया था स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी किसका? एलोन मस्क का कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट इस स्फूतिक गुस्टर महोत्सव स्फूतिक गुस्टर महोत्सव जो कि लद्दाख में शुरू हुआ है। 2 दिन का जो है यह महोत्सव होता है। शांति, समृद्धि और बुराई पर जीत के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। स्फूतिक गुस्टर महोत्सव को मुखौटा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यह बौद्ध मठ उत्सव है। यह एक मठ उत्सव है। याद रखिए, मठ लोसर जो कि अरुणाचल प्रदेश और ये लद्दाख, ये दोनों जगह जो है मनाया जाता है। बाय ऑप्शन जो आपको आए वही देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। सयाम मोहसिन जिंदानी ये यमन के नए पीएम बने। सयाम मोहसिन, इससे पहले वो विदेश मंत्री थी, ठीक है। यमन में जो है सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए साउथ अरेबिया जो कि उसके बगल में, उसने तैयार किया था यूएई में एक समुदाय जिसे हुती समुदाय कहते हैं। और यह हुती समाज धीरे धीरे समुद्री डकैत का रूप ले लिया और यह लाल सागर में लूटपाट करता है। यह अनकंट्रोल वहाँ पे जो है वहाँ का शासन अनकंट्रोल हो गया, जिससे गृह युद्ध जो है हो रहा, सिविल वॉर वहाँ पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पाला सॉवरेन एआई पार्क। सॉवरेन एआई पार्क चेन्नई तमिलनाडु में बनेगा। इसके लिए एमओयू जो हुआ है, जो हुआ है किसके बीच हुआ है? तो इसके लिए एमओयू हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट और सर्वम एआई के बीच हुआ। यह जो है हाईली परफॉर्म है, बहुत अच्छा परफॉर्म, एडवांस रिसर्च ये करेगी, बेस्ट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पास और सुरक्षित डेटा का जो है इसकी व्यवस्था इनके पास है। यह किस क्षेत्र में काम करेगा? हेल्थ, एजुकेशन, सेवा और में काम करेगा। यह जो है ये 3 क्षेत्रों में काम करेगा, हेल्थ, एजुकेशन और सेवा क्षेत्रों में यह काम है। सर्वम एआई और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच यह एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। नंबर 11 का क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में 2 किताबें लॉन्च किया है, जिसका नाम है जे.बी. बनो और महात्मा। 2 किताब का नाम है जे.बी. बनो और जैन बी बनो, ठीक है। जैन बी बनो और महात्मा, ये 2 किताब का नाम है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और एक कमेंट, एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से